हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 3-4 दिसंबर को हरियाणा में एस्टेट होने वाला है, स्टेट एग्ज़ाम जो है, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। जो कोई भी मित्र हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है, तो उसका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी बढ़िया कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, कि किस किस कवि ने किस प्रकार से काल विभाजन किया और उसको क्या नाम दिया है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी में गारसा दी तासी, इस्तवार दिला लिटरेचर, हिंदुस्तान से माना जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हिंदी का जो साहित्य इतिहास है वो गारसा दी तासी ने लिखा है। हम आगे बढ़ते हैं। गारसा दी तासी ने जो ये ग्रंथ लिखा है, इस्तवार दिला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसको 2 भागों में लिखा है। 1839 में और 1847 में इसके दोनों भाग क्या है प्रकाशित हुए हैं। इस ग्रंथ में उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण उनके अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार दिया गया है। केवल 72 कवि हिंदी से संबंधित थे और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गारसा दी तासी ने अपना जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा है, फ्रेंच भाषा में। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राचीन साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो दोस्तों, भले ही इसमें काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है, तो इसलिए इसका बड़ा ही महत्व है और ये इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में इसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। अगला है हमारा भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया। 1873 ईस्वी में ये लिखा गया है। और दोस्तों, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य इतिहास है और ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। आगे है शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ शिव सिंह सरोज का। ये भी नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित है। लेकिन इसमें पहली बार 1000 से ज़्यादा कवियों का वर्णन जो है दिया गया है और ये आगे आने वाले इतिहासकारों के लिए भी आधार बना है। इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के बारे में लिखा गया है और उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। आगे दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद दोस्तों, इसके 3 भाग हैं। 4 भागों में ये लिखा गया। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में लिखा गया है। पहले 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन आए थे कि मिश्र बंधु विनोद 3 भाई कौन से थे। ये पूछ लेगा कि मिश्र बंधु में कौन शामिल नहीं है, एक अलग दे देगा। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये सुखदेव हो गया भाई, सुखदेव है, सुखदेव। हिंदी साहित्य का इतिहास आगे है। ये मिश्र बंधु भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर करके जाना। आगे हिंदी साहित्य का इतिहास वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1929 ईस्वी में ये लिखा गया है। यह ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का नाम दिया गया था। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। इसमें रचनाकारों की इतिवृत्त की बजाय उनकी रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया है। संपूर्ण इतिहास का इतना तार्किक और सुव्यवस्थित काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है कि प्रवृत्ति इतिहास ग्रंथों में प्राय उसका ही प्रयोग
किया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा पूरी पुस्तक लिखी हुई है। और जब भी हम नेट की तैयारी करते हैं तो ये पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी है। इसको पढ़ना आप लोग खरीद कर, तो आपको पता चल जाएगा इसकी महत्ता के बारे में। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हिंदी साहित्य से संबंधित। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आगे है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938 के द्वारा लिखा गया है। 1938 में ये लिखा गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। आगे है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा 1965 में लिखा गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सारी डेट, ये सारे कवि और किसने कौन सा ग्रंथ लिखा, कब लिखा, किस में क्या विशेषताएं हैं, मिश्र बंधुओं के नाम क्या है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एस्टेट, पीजीटी, टीजीटी दोनों के लिए। तो इस क्लास को ज़रूर देखना और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।